हेलो एवरीवन। सो आज अपन देखते हैं नोट्स। कल अपन ने क्या क्या देखा है, रेक्टिलिनियर मोशन स्टार्ट किया, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्टेंस क्या होता है, वेलोसिटी क्या होती है, स्पीड क्या है, एक्सेलरेशन क्या है, जर्क क्या है, उसके डेरिवेशंस देखे। फिर उसके बाद में अपन ने क्या किया, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और एक्सेलरेशन एट नॉर्मल, ये दोनों देखे अपन ने, दोनों की दोनों। मतलब ये कंट्रोल एक्सेलरेशन है और यहाँ पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो गया। ठीक है, वो दोनों के साइन कन्वेंशंस क्या है। उसके बाद में अपन ने 4 नोट्स देखे थे। अभी अपन देखते हैं फाइनली नोट्स। अभी यहाँ पे जो आपके सामने टोटल 15 नोट्स है, देखिए क्या बोल रहा हूँ। अभी जो आपके सामने ये टोटल 15 नोट्स है, 15 नोट्स यानी कि 15 क्वेश्चन के तरीके से है। ठीक है, शुरू करते हैं फर्स्ट वन। Along straight line, particle reverses its direction. Velocity is zero at that point. Along a straight line, if a particle reverses its direction, velocity is zero at that point. Suppose एग्जाम्पल के तौर पे सपोज ये एक पार्टिकल है, ये एक पार्टिकल है। ये पार्टिकल क्या कर रहा है, ये ए पॉइंट से बी पॉइंट पे मूव हो रहा है। ए पॉइंट से क्या कर रहा है, बी पॉइंट पे मूव हो रहा है। बी पॉइंट पे जाने के बाद में ये इसकी डायरेक्शन चेंज कर रहा है, उसके बाद में वापस अपने पॉइंट पे आता है। जैसे यहाँ पे बता रहा हूँ, ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। ठीक है, ए से एक पार्टिकल मूव हो रहा है, बी तक आ रहा है। ए से एक पार्टिकल हुआ, बी तक आया। अब बी से ये वापस डायरेक्शन चेंज करके अगर ये वापस ए पे आता है, वापस ए पे आता है, तो ए से बी तक जाने के लिए, ए से बी तक जाने के लिए इसकी जो स्पीड है, सपोज ये 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड है। ए से बी तक जाने के लिए 2 मीटर पर सेकेंड की, बट बी ऐसा पॉइंट है जहाँ से इसको अपना सरफेस, जहाँ से इसको अपना रिवर्स करना है, खुद को रिवर्स करना है, डायरेक्शन चेंज करनी है। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ये कंटिन्यूस 2 मीटर पर सेकेंड रहेगा क्या? अभी सपोज यहाँ पे मैं भी रहूँ, तो मैं यहाँ से जाके इस पॉइंट पे आ गया। इस पॉइंट से जब मैं टर्न करता हूँ, तो टर्न करने के लिए मैं अपने ही जगह पे से टर्न करता हूँ, एक ही पॉइंट पे से टर्न करता हूँ। मतलब अगर मैं ऐसा खड़ा हूँ, ठीक है, मैं ऐसा खड़ा हूँ, तो मैं अगर टर्न करना है तो मैं इस तरीके से टर्न होऊंगा एक ही पॉइंट पे, और फिर बाद में ऐसा बढ़ूंगा। सही है। अभी अगर मैं वैसा भी करता हूँ, अभी एग्जांपल मैं तौर पे बताता हूँ, ये मेरा फेस है, ये पार्टिकल का फेस है। ये पार्टिकल क्या कर रहा है, ये पार्टिकल यहाँ से मूव हो रहा है, यहाँ पे आ रहा है। इस पॉइंट पे आने के बाद में इसको अपनी पोजीशन चेंज करनी, इसलिए इसी जगह पे ये रोटेट होगा, इसी पोजीशन पे ये रोटेट होगा और वापस से जगह मतलब दूसरी डायरेक्शन लेगा। तो ये पॉइंट का मतलब क्या है, अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इफ अ पार्टिकल रिवर्सेस, अलोंग अ स्ट्रेट लाइन अगर एक पार्टिकल है वो रिवर्स हो रहा है एक पर्टिकुलर पॉइंट पे से, तो इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी क्या रहेगी, जीरो रहेगी। इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी क्या रहेगी, जीरो रहेगी। ये क्या बोलता है, नोट नंबर 1। नोट नंबर 2, यूनिफॉर्म मोशन और यूनिवेलोसिटी इज ओनली पॉसिबल इन केस ऑफ यूनिडायरेक्शनल मोशन, इन केस ऑफ यूनिडायरेक्शनल मोशन। अभी एक पॉइंट से एक पार्टिकल शुरू होता है, एक पॉइंट से एक पार्टिकल शुरू होता है, और वो पार्टिकल क्या कर रहा है, वो पार्टिकल क्या कर रहा है, एक दूसरे पॉइंट पे मूव हो रहा है। ठीक है, वो पार्टिकल क्या कर रहा है, दूसरे पॉइंट पे मूव हो रहा है। अभी ये पार्टिकल यहाँ से मूव हो रहा है, इस पॉइंट पे आ रहा है। सही है। अब इस पॉइंट पे अगर आया, इस पॉइंट पे आया, अगर ये यूनिफॉर्म है, क्या बता रहा हूँ देख लीजिए याद से। इसका मतलब क्या है कि बाबा यहाँ से अगर ये यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे यूनिफॉर्म मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन यानी कि वेलोसिटी कितनी रहेगी, वेलोसिटी कितनी रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। बराबर है, तो एक्सेलरेशन कितना रहेगा यहाँ पे, ज़ीरो। याद रखना, इस पॉइंट पे अगर यूनिफॉर्म मोशन के अंदर, यूनिफॉर्म मोशन के अंदर जब वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है, अगर कांस्टेंट है तो यहाँ पे एक्सेलरेशन ज़ीरो है। और यूनिफॉर्म मोशन ये तभी पॉसिबल होगा जब अपन यहाँ से यहाँ तक मूव होते हैं। ये सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव होता है, ठीक है, यूनिडायरेक्शनल। अगर मैं यहाँ से यहाँ तक जा रहा हूँ, इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट, और यहाँ से जब मैं टर्न होऊंगा तो यहाँ की और यहाँ की वेलोसिटी डिफरेंट होगी। ठीक है, ये याद रखना। यूनिफॉर्म मोशन ये हमेशा कब पॉसिबल है, एक यूनिडायरेक्शनल मोशन के अंदर है। ठीक है, अगर यहाँ से ये जाके वापस पलट रहा है तो ये बाई डायरेक्शनल हो गया। ठीक है, अपने को बाई डायरेक्शनल नहीं है, यहाँ पे सिर्फ यूनिडायरेक्शनल देखना है। तो यूनिडायरेक्शनल के अंदर यूनिफॉर्म मोशन जो है वो पॉसिबल होगा। ठीक है, थर्ड पॉइंट है, इफ़ अ पार्टिकल मूव्स विद अ यूनिफॉर्म मोशन देन द डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस आर सेम। यहाँ पे क्या बताया, एक पार्टिकल मूव हो रहा है यूनिफॉर्म मोशन में, यूनिफॉर्म मोशन यानी कि वेलोसिटी कांस्टेंट है, यानी कि एक्सेलरेशन जीरो है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या है एंड डिस्टेंस, ये दोनों सेम रहेंगे। जैसे अपन ने कल देखा था, कल इस एग्जांपल में देखा था एक्सेलरेशन के। अगर मैं पॉइंट ए से मूव करता हूँ पॉइंट बी तक, याद रखो क्या बोल रहा हूँ, अगर मैं पॉइंट ए से मूव कर रहा हूँ पॉइंट बी तक, ये स्ट्रेट लाइन के अंदर, मतलब यूनिडायरेक्शनल है, कहीं पे इसकी डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है, कहीं पे इसकी डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही, ये स्ट्रेट लाइन में फॉलो कर रहा है।
तो ए और बी ये दोनों के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस रहेगा वही सेम रहेगा, यानी कि डिस्प्लेसमेंट के लिए भी डिस्टेंस के लिए। तो यहाँ पे ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए। इफ़ पार्टिकल मूव्स विद अ यूनिफॉर्म मोशन मतलब क्या, एक्सेलरेशन इक्वल टू 0, देन डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस आर सेम। ठीक है, थर्ड पॉइंट में ये क्लियर हो गया। फोर्थ पॉइंट क्या बताता है, काइनेमेटिक इक्वेशन आर वैलिड फॉर यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, पॉजिटिव और नेगेटिव। ध्यान में रखो क्या बोल रहा हूँ, काइनेमेटिक इक्वेशन आर वैलिड फॉर यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इसका मतलब क्या है, मतलब अपन ने यहाँ पे जो देखा था पॉइंट नंबर 4 को रिलेट अपन ने किए थे कल, जो देखे थे अपन ने इक्वेशन ऑफ मोशन देखा था, जिसके अंदर अपन ने v इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये जो तीनों फार्मूला देखे थे अपन ने वेलोसिटी की, ये किसके लिए थे, ये एक्सेलरेशन इक्वल टू कांस्टेंट के लिए थे। ये सारे फार्मूलाज किसके लिए थे, एक्सेलरेशन इक्वल टू कांस्टेंट के लिए। ठीक है, अभी एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ पे क्या थी, कांस्टेंट है, बराबर है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट यानी कि वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, यानी कि एक्सेलरेशन 0 हो गया। अभी इस क्वेश्चन में क्या बताया, काइनेमेटिक इक्वेशन आर वैलिड फॉर यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब क्या हो गया, एक्सेलरेशन इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, मैंने कल भी बताया था, ये जो चीज़ रहेगी यहाँ पे ए इक्वल टू कॉन्स्टेंट भी रह सकता है और ए इक्वल टू 0 भी रह सकता है। ये जो कंडीशन है ये दोनों के लिए एप्लीकेबल है। तो ये कंडीशन आ गई, ये कंडीशन आने के बाद में ए इक्वल टू 0 की वैल्यू पुट कर लो, उसके बाद में जो भी आंसर आएगा ये वेलोसिटी के आंसर आ जाएंगे। v इक्वल टू यू आएगा, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर आएगा, एस इक्वल टू यू टी आएगा। ये तीनों आंसर्स अपने को मिल जाते हैं इक्वेशन नंबर 4 के। ठीक है, इसलिए इक्वेशन नंबर 4 जब पढ़ते हो तो उसके साथ में ये वाले तीनों फार्मूलाज पढ़ो। यहाँ पे ए की वैल्यू 0 पुट करने है, बिकॉज यहाँ पे लिखा है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब एक्सेलरेशन वापस क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। उसके बाद में फिफ्थ पॉइंट क्या है, देखो क्या है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, बॉडी इज इन स्टेट ऑफ रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन अनलेस एंड अनटिल इट इज सब्जेक्टेड बाय एक्सटर्नल फोर्स। ध्यान से सुनो क्या बोल रहा हूँ, बॉडी जो है इट इज़ इन स्टेट ऑफ रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन अनलेस एंड अनटिल इट इज़ सब्जेक्टेड बाय एक्सटर्नल फोर्स। सपोज मेरे पास में यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ध्यान से देखना। मतलब ये जो बॉडी है ये आज यहाँ पे रखी है, कल देखोगे तो ये भी यहाँ पे रहेगी, 2 दिन बाद देखो तो यहाँ पे रहेगी, हफ्ते भर बाद में देखो तो यहाँ पे। ये कब तक यहाँ रहेगी, जब तक इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे। स्टेटमेंट क्या बता रहा है, बॉडी इज इन स्टेट ऑफ रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन अनलेस एंड अल्टीन इट इज सब्जेक्टेड टू एक्सटर्नल। अगर मैं इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करूँगा, अगर मैं इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करूँगा तभी ये मूव होगा, बराबर है। मोशन का देखते हैं अपन, लेकिन फिर फिलहाल में देख लो ये जो है यूनिफॉर्म मोशन का देखते हैं, बॉडी स्टेट ऑफ रेस्ट के बारे में देखते हैं। अगर ये जगह पे ही रखा है, अगर ये जैसे ही जगह पे रखा है, इसके ऊपर अगर एक्सटर्नल फोर्स आया तो इसकी डिस्प्लेसमेंट होगी, ये एक जगह से दूसरी जगह मूव होगी, कहीं पे मूव होगा जितना डिस्प्लेसमेंट दिया। ठीक है, बॉडी इज इन स्टेट ऑफ रेस्ट अनलेस एंड अनटिल इट इज सब्जेक्टेड बाय एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, ये पॉइंट हो गया। अभी यूनिफॉर्म मोशन के बारे में देखते हैं।